Welcome to Infinity IQ Plus. पार्टनरशिप हम ले रहे हैं, 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर उठा रहे हैं, फंडामेंटल। तो थ्योरी तो इसमें वही है जो आपने 11th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ी होती है, वही पार्टनरशिप क्या होती है, जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं। मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट शेयर करना। तो अगर मीनिंग की हम बात करें तो मीनिंग होता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। जहां पर दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट को शेयर करना। द बिजनेस शुड बी रन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं या कोई एक सबके बिहाफ पे बिजनेस को रन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब हम बात करेंगे इसकी एसेंशियल एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट ही बोलते हैं। ओरल एग्रीमेंट ज्यादातर लोग करते नहीं, क्योंकि ओरल में आप प्रूफ नहीं कर सकते कि सामने वाले ने क्या बोला था, कैसे था, इसलिए ज्यादातर लोग एग्रीमेंट रिटर्न यूज करते हैं। दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होना बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाएगा। प्री डिसाइड होता है, अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो हम इक्वली शेयर करते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन में अगर नहीं बता रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा तो हम इक्वल फॉलो करते हैं। फिर तीसरा आता है आपका बिजनेस। देयर मस्ट बी एन एग्रीड बिजनेस एंड बिजनेस शुड बी रन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं या कोई एक सबके बिहाफ पे बिजनेस को रन कर सकता है। और बिजनेस जो है वो फिक्स होना चाहिए, प्री डिसाइड होना चाहिए किस चीज का बिजनेस आप कर रहे हैं। आपने अगर पार्टनरशिप बना ली लेकिन बिजनेस का भी कोई डिसीजन नहीं लिया है तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। बिजनेस पहले से फिक्स होना चाहिए कि क्या बिजनेस आप करेंगे। तो ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं। अब इसके बाद बात आती है, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है तब रूल क्या क्या फॉलो किए जाएंगे। तो पहला रूल होता है नो इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे हम लोग। लोन पे 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। जो भी पार्टनर अगर फर्म को कोई लोन दे रहा है उस पर 6% इंटरेस्ट है। और अगर कोई लोन पार्टनर फर्म से ले रहा है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। देने पे 6% है, लेने पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और प्रॉफिट लॉस इक्वल शेयर किया जाएगा। और किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। और कोई भी नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर एग्रीड ना हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर जब तक मान लीजिए बिजनेस में 40 पार्टनर या 50 पार्टनर हैं और उनमें से एक पार्टनर मना कर रहा है, बाकी सारे एग्रीड हैं, तो कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। पार्टनर की लिमिट होती है कम से कम 2, मैक्सिमम 50। मैक्सिमम 50 पार्टनर, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर रखी है 50। कंपनी एक्ट कहता है 100 रख सकते हैं आप। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करना है कि आप 100 से ज्यादा, 50 ज्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद बारी आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। यहां से आपका प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है। तो आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे, किस तरह से चार्ज होता है, कैसे होता है। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दो तरह की होती हैं। एक होता है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होता है आउट ऑफ कैपिटल। नॉर्मली जब हम ड्राइंग वर्ड बोलते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। जब भी हम ड्राइंग बोलेंगे अपने आप को अंडरस्टूड है कि वो प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट में से निकाला गया है। लेकिन अगर आउट ऑफ कैपिटल आएगा तो स्पेसिफिक होगा कि वो विड्रॉ कैपिटल से किया गया है। और जब आउट ऑफ कैपिटल हो जाएगा तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता। जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब सबको पता ही है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जब हम बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं अपने घर के लिए, उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स दो तरह की हो गई, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे वो आउट ऑफ प्रॉफिट पे सीखेंगे। आउट ऑफ कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के हमारे पास 3 मेथड है। एक है प्रोडक्ट, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट और तीसरा शॉर्टकट। आज हम ये मेथड सीखेंगे। बात करते हैं पहले प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड में डेट आपको दी होगी, अमाउंट आपको गिवन होगा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। किस टाइप से होता है एग्जांपल लेके देखते हैं। इज ड्राइंग्स एज फॉलो। एक ही ड्राइंग हमें दी हुई है क्वेश्चन में, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 12%। ठीक है। अब इस तरह से डेट दी हुई है 30 जून, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 28 फेब।
अमाउंट है 4,000, 6,000, 8,000 और 12,000। इसमें देखा जाता है विड्रॉल से क्लोजिंग डेट, जिस दिन विड्रॉ हुआ है, जिस दिन बुक क्लोज हुई है। सबको पता है बुक कब क्लोज होती है? 31 मार्च। ये बाय डिफॉल्ट होता है, जब भी फाइनेंशियल ईयर हमें ना बताया हो हमेशा मार्च को बुक क्लोज मान के चलते हैं। तो जून से मार्च कितने महीने हो गए? 9 महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। याद रहे, महीने की अगर आखिरी डेट होगी तो उस मंथ को नहीं गिनेंगे, और पहली तारीख होगी तो उस मंथ को गिनना है। ठीक है? अब जैसे यहाँ 30 जून है तो हम जून को नहीं गिनेंगे, जुलाई से गिनेंगे। अगला है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से गिनेंगे हम। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। फेब, 28 फेब है, फेब को नहीं गिनेंगे, मार्च गिनेंगे सर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 36,000, 36,000, 32,000 एंड 12,000। सबको ऐड करिए, ये हो गया आपका 1,16,000 इंटू परसेंट 1/12। ये 1/12 आपको हमेशा करना है, ये रूल है। 1/12 रूल है, हमेशा करना है अपने प्रोडक्ट मेथड के अंदर। अब इसको सॉल्व करिए, 1160। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इसमें करना क्या होता है? डेट आपको गिवन होगी, अमाउंट आपको गिवन होगा, आपको मंथ से मल्टीप्लाई करना है, उनको ऐड करना है, परसेंट इंटू 1/12। दिस इज प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड, इसमें क्या होता है? अगेन सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। 30 जून, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 28 फेब। अमाउंट है 4,000, 6,000, 8,000 और 12,000। इसमें देखा जाता है विड्रॉल से क्लोजिंग डेट, वही सेम रूल, बट यहां पर हम हाथों हाथ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। कैसे? 4,000 पे 12% फॉर 9 मंथ, ये हमने साथ साथ कैलकुलेट कर दिया। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट में। हम जैसे प्रोडक्ट मेथड में क्या कर रहे थे, आप देखें, हम लोग लास्ट में कैलकुलेशन कर रहे थे, पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, परसेंट टू 1/12। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग हाथों हाथ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं साथ साथ। 12% फॉर 6 मंथ, 180। नहीं, ये 360 है, 360, ये भी 360 आएगा आपका। इसको सॉल्व करिए, 12% फॉर 4 मंथ, 320, 12% फॉर 1 मंथ, 120। वही सेम जो पिछला आंसर आया था वही यहां पर आएगा। कोई भी मेथड आप यूज करें, आंसर सेम आता है। चाहे प्रोडक्ट लगाइए, चाहे सिंपल इंटरेस्ट लगाइए, शॉर्टकट लगाइए, तीनों से सेम आंसर आता है। अब इसमें देखें कैलकुलेशन बहुत है, और सिंपल प्रोडक्ट में एक ही बार कैलकुलेशन करते हैं, तो जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। एग्जाम में लिखा नहीं होता कौन सा मेथड यूज करना है, आपकी अपनी मर्जी होती है, जो आपको ढंग से समझ में आया वो आप यूज कर सकते हैं। लास्ट मेथड आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का ये सब जगह अप्लाई नहीं होता, इसके लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहली, सेम डेट। नंबर 2, सेम अमाउंट। नंबर 3, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी यानी इक्वल गैप। अगर ये तीनों चीजें क्वेश्चन में है तब तो आप शॉर्टकट मेथड अपना सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है, लेट्स सपोज डेट सेम नहीं है या अमाउंट सेम नहीं है, तो आप ये मेथड नहीं लगा पाएंगे। ये मेथड लगाने के लिए तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। डेट भी सेम होनी चाहिए, अमाउंट भी सेम होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है, मेथड नहीं लगा सकते आप। लगता कैसे है? मेथड्स क्या है इसमें? इसमें रूल ये है, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। अगर हर पीरियड की शुरुआत में निकालेगा तो हम लेंगे नंबर ऑफ मंथ प्लस गैप अपॉन 2। अगर बिगिनिंग है, नंबर ऑफ मंथ प्लस गैप अपॉन 2। बिगिनिंग में हमेशा प्लस करते हैं हम,
और अगर मिडिल है, मिडिल ऑफ ईच पीरियड, तब नंबर ऑफ मंथ अपॉन 2। और अगर एंड ऑफ ईच पीरियड है, नंबर ऑफ मंथ माइनस गैप अपॉन 2। बिगनिंग में प्लस करते हैं, एंड में माइनस करते हैं, मिडिल में सेम रखा जाता है। ठीक है, अब यूज कैसे होगा, क्वेश्चन लेके करते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं। ए ड्रू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की शुरुआत में 10,000 रुपए निकाल रहा है। अब सबको पता है हर महीने की शुरुआत पहली तारीख से होती है, डेट सेम है, अमाउंट भी सेम है, रेगुलर है। अप्लाई करो मेथड। कैसे अप्लाई होगा देखो, 10,000 रुपए एक महीने का है, तो साल का कितना हुआ 1,20,000 इंटू परसेंट, परसेंट हमें दिया ही होगा। अब ध्यान दीजिए, बिगिनिंग मिडिल एंड क्या बोला है उसने, उसने बोला बिगिनिंग, तो क्या रूल लगेगा, पिछला वाला। क्या था पिछला रूल भाई, नंबर ऑफ मंथ प्लस गैप अपॉन 2। कितने महीने हुए साल में 12, गैप कितना है ड्राइंग के बीच में, अगर हर महीने निकालेगा तो एक महीने का गैप आएगा, अगर पहली तारीख को निकालेगा फिर अगले महीने की पहली तारीख को निकालेगा तो दोनों के बीच में कितना गैप आया, एक महीने का, प्लस 1 अपॉन 2, 6.5। 6.5 यहां पे लेंगे हम लोग 6.5/12। सॉल्व कर लो। ये आ गया 39। इस तरह से करना है, 1,20,000 6% इंटू 6.5। 6.5 कैसे आया, उसके लिए रूल फॉलो करेंगे। जो रूल था हमारा, बिगिनिंग होगा तो प्लस करेंगे, एंड होगा तो माइनस करना है, और मिडिल होगा तो सेम रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए ड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के आखिरी में 10,000 रुपए निकाल रहा है। हर महीने का आखिरी कब होता है, 31, 28, 30, जो भी आखिरी होगा आखिरी है। तो डेट सेम है, अमाउंट सेम है, रेगुलरिटी है। अब मेथड अप्लाई करिए। कैसे अप्लाई करेंगे आप देखें, 10,000 रुपए एक महीने का है, तो साल का हो गया 1,20,000 इंटू परसेंट एंड ऑफ ईच। एंड में क्या रूल था भाई, देखो जरा पीछे क्या रूल था एंड में, नंबर ऑफ मंथ माइनस गैप। माइनस करना है इस बार, क्या करना है माइनस, तो क्या लेंगे 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 5.5। 5.5/12 ये आ गया 3300। इस तरह से आपको ध्यान देना है कि मिडिल है, बिगिनिंग है, एंड है, जो बोलेगा फॉलो करना है। अभी तुमने मंथली लिया है, मे भी हो सकता है क्वार्टरली हो। क्वार्टरली हो तो कैसे होगा देखिए, ए ड्रू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है। क्वार्टर कितने होते हैं साल में, 4। सबको पता है 3 महीने का क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं साल में। एक क्वार्टर का 10,000 है, तो साल का हुआ 40,000 इंटू परसेंट। अब बिगिनिंग बोला है, बिगिनिंग में क्या रूल था हमारा, नंबर ऑफ मंथ प्लस गैप। गैप होगा इस बार 3। गैप कितना होगा इस बार 3, क्योंकि मैंने बोला था एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो अगर क्वार्टरली विड्रॉ करेगा तो 3-3 महीने के गैप में विड्रॉ करेगा, तो गैप आ जाएगा 3 महीने का। तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 7.5। सॉल्व करिए, ये आ गया 1500। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। बिगिनिंग होगा तो प्लस करना है, एंड होगा तो माइनस करना है, और मिडिल होगा तो सेम रखेंगे, 12/2 होगा। क्वार्टर में भी, हाफ ईयरली में, सब में सेम चलता है आपका। और अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना दिया हो, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि ही ड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, साइलेंट है, तो हमेशा 6/12 करते हैं, रूल है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी इतना। थैंक यू। Follow and subscribe us for more.